बोगम जोंगकुक को अपने साथ रोज गार्डन से जुड़ी टेरेस पर लेकर आता है। पार्टी का शोर और चमक धमक जैसे पीछे रह गया। टेरेस पर आकर जोंगकुक फाइनली एक गहरी सांस लेता है। जोंगकुक टेरेस की मार्बल रेलिंग से टेक लगाकर खड़े होने के बाद कहता है, थैंक्स बोगम, सच में थैंक यू सो मच। जोंगकुक को लगा था बोगम हंसेगा, लेकिन उसका चेहरा तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस था। अचानक बोगम कहता है, कुकी, तुम सब कुछ क्यों चुपचाप सह रही हो? जोंगकुक कहता है, क्या? बोगम कहता है, तुम क्यों अपने आप को उन लोगों के ज़रिए ह्यूमिलेट होने दे रही हो और तुम कुछ बोलती भी नहीं हो? तुम वो जॉन जोंगकुक तो नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ, जो हमेशा अपने प्राइड और समझदारी के लिए जानी जाती थी। जोंगकुक बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन बोगम अभी भी गुस्से में था। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मैं एक ऑर्फन हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अंकल वांग की एहसानमंद हूँ और मैं एक टीचर बनने की तैयारी कर रही हूँ। बोगम कहता है, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पाता। जोंगकुक कहता है, लोग दो चेहरे के साथ पैदा होते हैं मिस्टर पार्क। बोगम। जोंगकुक के शरारती जवाब पर बोगम भी एक छोटी सी मुस्कुराहट नहीं रोक पाता है अपने होठों पर। अब तुम जाओ बोगम। मैं सच में ठीक हूँ। बोगम कहता है, कहाँ जाऊँ मैं? जोंगकुक कहता है, तुम्हें यहाँ बहुत लोगों से मिलना है। तुम्हारे भी तो दोस्तों का सर्कल होगा ना? बोगम कहता है, नो थैंक्स। बोगम हाथ हिलाकर इरिटेशन दिखाया और जोंगकुक के साथ रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जोंगकुक कहता है, ऐसा मत करो बोगम। बोगम कहता है, जोंगकुक, मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हारा पार्टनर बनकर आया हूँ। बोगम धीरे से अपना सिर घुमाता है। उसकी ब्राउन आंखों में अंधेरे में भी एक गर्म हल्का सा चमक था। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोगम के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जोंगकुक खामोश खड़ा रहता है। तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो कुकी? जोंगकुक कहता है, आई जस्ट डोंट नो बोगम। बोगम कहता है, क्या तुम अचानक किसी बात को लेकर एम्बरेस्ड फील कर रही हो? तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो गया है कुकी। जोंगकुक कहता है, रियली नो वे। बोगम कहता है, रियली मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। जोंगकुक शर्म से दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेता है। जोंगकुक कहता है, तुम सच में रोज़ गार्डन से आती मिट्टी खुशबू टेरेस तक हवा के साथ लहराई। जोंगकुक कुछ कहना चाहती थी पर उसके होठ बंद रहे। वो सिर्फ रेलिंग को जोर से पकड़कर खड़ा रहता है। जोंगकुक झट से अपने हाथ उठाए और गालों को छूकर देखा। बोगम की शरारती हंसी देखकर जोंगकुक भी हंस पड़ता है। उसी वक्त मिसेस पार्क, जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, फाइनली उन्हें बोगम टेरेस पर मिल गई। मिसेस पार्क कहती है, बोगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने पास आते ही एक गहरी सांस ली। कुकी तुरंत अपना पोस्चर ठीक किया और सिर झुका के मिसेस पार्क को ग्रीट करती है। मिसेस पार्क उसका ग्रीटिंग एक सादगी भरी नज़र से कबूल किया, फिर अपने बेटे की तरफ घूम गई। मिसेस पार्क कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत लोग तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। बोगम कहता है, आप मेरा मतलब आप मेरे फादर का कह रही है ना? यही कहकर बोगम हल्का सा स्माइल देता है, लेकिन मिसेस पार्क की आंखें अब शांत हो चुकी थी। मिसेस पार्क कहती हैं, पार्क बोगम, क्या मेरी बात तुम्हें मजाक लगती है? क्या तुम अपने मॉम पर हंस रहे हो? इवन लॉर्ड ओल्ड मिसेस किम इज़ लुकिंग फॉर यू राइट नाउ। बोगम कहता है, मॉम, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मिसेस पार्क कहती है, चलो मेरे साथ। मैडम मिसेस किम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। क्या तुम अब उन्हें इंतज़ार करवाओगे? जोंगकुक कहता है, बोगम, वैसे ही करो जैसा तुम्हारे मॉम कह रही है। सी यू बोगम। जोंगकुक हल्का सा सांस रोक कर कहा, क्योंकि जोंगकुक जानती थी मैडम मिसेस किम डॉक्टर के एकलौते बेटे बोगम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और मिसेस पार्क अपने बेटे पर कितनी प्राउड है। बोगम कहता है, बट कुकी तुम। जोंगकुक कहता है, मैं यहीं रुकूंगी। जोंगकुक स्माइल करता है ताकि बोगम को तसल्ली मिले। मिसेस पार्क बोगम को ज़बरदस्ती अपने साथ वहाँ से ले जाते हुए जोंगकुक से कहती है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कुकी। और फिर मिसेस पार्क ने तभी एक छोटी सी मुस्कुराहट दी कुकी को।
उनकी वो ब्राउन आंखें जो बोगम जैसी ही दिखती थी, लेकिन हमेशा जोंगकुक के लिए थोड़ी कर्वी सी रही थी और जोंगकुक ये बहुत अच्छी तरह जानती थी। बोगम कहता है, लेकिन कुकी। बोगम भारी कदम उठाए लेकिन चलते चलते बार बार मुड़ के जोंगकुक को देखता रहा। जोंगकुक हाथ हिलाकर बोगम को धीरे से रीएश्योर करता है। बोगम चीख कर कहता है, मैं जल्द वापस आऊँगा, तुम यहाँ मेरे लिए वेट करना, ओके? कुकी प्लीज़ वेट फॉर मी। जैसे कुछ दर्द सा छुपा हो उसकी आवाज़ में। ओके, जोंगकुक बोगम से कहना चाहती थी पर उसके होठ नहीं हिल पाए। वो बस अपने हाथों से ज़्यादा जोर से वेप कर रही थी। बोगम और मिसेस पार्क के जाते ही टेरेस एक बार फिर शांत हो गया था। हॉल से आती हंसी और म्यूज़िक की आवाज़ टेरेस तक पहुंच रही थी और रोशनियां एक खुशनुमा सा मंजर बना रही थी। जोंगकुक आज अपनी चश्मा घर छोड़ दिया था, इसलिए रोशनियां थोड़ी धुंधली लग रहा था उसे, पर उसी धुंध में कुछ सपनों जैसा था। अब जियोन जोंगकुक का रोल पूरा हो चुका था। जोंगकुक फाइनली खुद को रिलैक्स्ड महसूस किया और उस रिलैक्स स्टेट में उसकी अनफेमिलियर ड्रेस उसके नज़र में आई। जब जोंगकुक अपने पैरों को थोड़ा हिलाया, जोंगकुक के कमर पर बंदी रिबन और लहंगा का नीचे का हिस्सा हल्की सी लहराया। जोंगकुक की आंखों में चमक थी। वो हल्का सा उछलकर ड्रेस के भारी और फ्लफी घेरे को देखता ही रहता है, बिल्कुल एक छोटी सी लड़की जैसे जो पहली बार प्रिंसेस ड्रेस पहनी हो। सफ़ेद ड्रेस जिसमें सुनहरी तारों से एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो इस ड्रीमी नाइट को बरकरार रख रहा था। इस ड्रेस का कपड़ा जो जोंगकुक के जिस्म से हल्के से रगड़ता हुआ गुजरता है, इतना नरम था कि उसके पूरे बदन में एक हल्का सा गुनगुनाहट भर गया था। और ये नेकलेस, जोंगकुक धीरे से अपने गले में पहने उस नेकलेस को छूकर महसूस किया और उसके होठों पर एक हल्की लेकिन शर्माई सी मुस्कान उभर आता है। जोंगकुक मन में सोचता है, लेडी आयु ऐसा क्यों कहा? शायद उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ दया है और वो सबके सामने ये सब कहकर दया दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जोंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अंकल वांग का दिया गिफ्ट उसके लिए तो किसी रतन से कम नहीं था, लोग चाहे कुछ भी कहे। जोंगकुक अपने गिफ्ट से कुछ ज़्यादा ही खुश था। ये सोचकर जोंगकुक फिर से मुस्कुराता है और जैसे ही जोंगकुक अपना सिर ऊपर की तरफ उठाता है, टेरेस पर एक लंबा कद का आदमी आता है। जोंगकुक मन में सोचता है, बोगम होगा, और फिर उसके दिल में एक छोटी सी खुशी जागता है। लेकिन जोंगकुक जैसे ही उस आदमी को पहचाना, वो एकदम से फ्रीज हो गया। ये तो ड्यूक तयांग और उनके साथ लेडी आयु है। टेरेस में कदम रखते ही तयांग के ब्लू आइज जोंगकुक पर फिक्स्ड हो जाता है। तयांग को देखकर जोंगकुक की जिस्म कांपने लगता है और उसे पसीना भी आने लगता है। आयु तयांग के आर्म में हाथ डालकर वहाँ एंटर हुई। फिर आयु तयांग के आर्म से हाथ हटाकर चलकर रेलिंग के पास आकर बाहर की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेकर कहती है, रात का आसमान बहुत साफ है ना? आयु का बिहेवियर ऐसा था जैसे वो तयांग को टेरेस पर सिर्फ ठंडी हवा खिलाने लाई हो और कुछ नहीं। मुझे समर का मौसम पसंद है क्योंकि रातों में एक सुकून होता है। आपको कैसा लगता है ड्यूक तयांग? आयु ने मार्बल रेलिंग के पास खड़े होकर एक चमकती मुस्कान के साथ कहा, पर आयु की नज़र तयांग के चेहरे से हटकर सीधा टेरेस के दूसरे साइड पर खड़ी जियोन जोंगकुक पर जाकर टिक गई। वही जोंगकुक जिसके लिए वो तयांग को यहाँ लेकर आई थी। तयांग शांत आवाज़ में कहता है, मुझे समर ज़्यादा पसंद नहीं है माई लेडी। तयांग आयु के पास खड़ा था। उसकी नज़र गुलाबों से भरे गार्डन पर थी और एक पल के लिए उसकी नज़र फिर कुकी के चेहरे से गुजरी और उस नज़र में ना जाने क्या था, पर वो तेज़ और गहरी थी। जोंगकुक उस नज़र को महसूस कर चुकी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उनके अचानक आने से वो घबरा गई थी। टेरेस पर जो सुकून था अब वो एक बेचैनी में बदल चुका था। आयु कहती है, रियली? मुझे लगा था आपको समर पसंद है। आयु अब पलट कर तयांग की तरफ देखती है, जबकि उसकी पीठ जोंगकुक की तरफ थी। उसकी आवाज़ में एक हल्का सा ताना था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक नरम और मुस्कुराता हुआ एक्सप्रेशन बना हुआ था। आयु धीरे से कहती है, तब तो सोचने वाली बात है माय लॉर्ड।
कभी कभी लगता है जैसे ड्यूक तैयांग के पास दिल ही नहीं है। लेकिन अब जानते हैं ना, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। उसने अपने हाथों को पीठ के पीछे बांध लिया और एक कदम और आगे बढ़ आई। अब दोनों के बीच का फासला इतना कम था कि दोनों एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। आयु कहती है, लेकिन मुझे आपकी ये बेरुखी पसंद है। ये आपकी नोबिलिटी और एलिगेंट अंदाज को और भी उभारता है। तयंग जवाब में सिर्फ इतना कहता है, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तयंग का आवाज़ शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भावना नहीं थी, जैसे उसने एक एक्सपेक्टेड तरीके से जवाब दिया हो। लेकिन टेरेस के दूसरे कोने में जंगकुक अब भी खामोश खड़ा था। जंगकुक दोनों की बातचीत सुनकर एक अजीब सी कसक महसूस कर रही थी, जैसे वो किसी ऐसे दायरे में खड़ा हो जहां उसका होना भी ना होने जैसा था। तंग पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया और सीधा आयु की आंखों में देख रहा था। तयंग मन में कहता है, सो मिस कुकी, दिस इज़ फॉर योर पनिशमेंट, मुझे तरपाने के लिए। तभी आयु कहती है, तो फिर किस करो मुझे प्लीज़। आयु हिम्मत के साथ कहती है। तयंग चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। आयु कहती है, मुझे वो रूट एरोगेंट ड्यूक तयंग पसंद है, लेकिन क्या हमें अपने बीच थोड़ा पैशन या फिर एक्साइटमेंट नहीं लाना चाहिए? ये कहकर जब आयु अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके मोटे और घुंघराले ब्राउन बाल हल्की सी लहर में हिल गए। मेरा मतलब है, हम दोनों एंगेज होने वाले हैं, शादी भी होगी और ज़िंदगी भर एक साथ रहना है। तयंग अपनी आंखों को थोड़ा छोटा करता है और फिर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, बस थोड़ा पैशन। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। बिना किसी हिचकिचाहट के तयंग आयु के गाल को अपने हाथों में ले लिया। आयु खुद भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, पर कुछ ही पल में उसने अपने आंखें बंद कर लिया। जब तयंग आयु की पलकों के साए को देख रहा था, तभी उसकी नज़र अनजाने में टेरेस के दूसरे कोने पर खड़ी जंगकुक पर चला जाता है। तयंग के दिमाग में सिर्फ उस रात की तस्वीर थी। उसे अपने आंखों के सामने जंगकुक का चेहरा दिखाई दे रहा था। जंगकुक जो थोड़ा बेचैन सी लग रहा था। जंगकुक भी उसी वक्त तयंग की नज़र से नज़र मिलाई। तयंग इस तरह खड़ा हो गया था, सिर झुकाकर। सामने वालों को देखने में यही लगेगा कि ड्यूक तयंग अपने फियांसे को किस कर रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं क्यों तयंग जंगकुक को जेलस फील करवाने की कोशिश में अपने आखिरी हाथ तक जाने के बारे में मन ही मन ठान लिया था। तयंग खुद भी अपनी नज़र जंगकुक से नहीं हटाई। उसी दौरान तयंग ऐसा एक्ट करता है जैसे उसने अपने होठ आयु के होठों पर रख दिए थे। रात के शांत गार्डन में जंगकुक के शूज़ की आवाज़ गूंज उठी। वो तेज़ कदम से चलते हुए गार्डन के बेंच के बड़े फाउंटेन तक पहुंचती है। उसके पैरों में बहुत चोट आया है, लेकिन दर्द का एहसास उस वक्त उससे नहीं हुआ, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही ख्याल था, टेरेस से दूर भागना है। आह! जंगकुक ने धीरे से अपने शूज़ उतारते हुए दर्द से करा उठी। नए शूज़ होने के कारण उसके पाँव के पाम्स घिस गए थे और हील से खून निकल रहा था। वो बस भागना चाहती थी, सीधा केबिन तक, पर आखिर में उसने वापस मुड़ने का फैसला किया। उसने बोगम से प्रॉमिस किया था कि वो उसका वेट करेगी। जंगकुक को लगता था कि कम से कम उसे ये तो कहना चाहिए कि वो पहले जा रही है, लेकिन उस मेंशन में वापस जाना, उस अजीब और असुविधा भरी दुनिया में उसे डर लग रहा था। जंगकुक डिसाइड नहीं किया था क्या करे, और उसी हालत में वो थोड़ा लिम्पिंग करते हुए गार्डन के राइट साइड के पथ पे चल रही थी, वाइन रोजेस के नीचे जहाँ पारगोला था। उसने खुद को रोक लिया। प्लान ये था कि वो पहले गार्डन में थोड़ा वेट करेगी, फिर जब बोगम लौटने वाला होगा तब मेंशन जाएगी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जंगकुक उस बेंच को देखकर मन में सोचता है। ये वही रोज़ वाइन थी जो अंकल वांग ने बड़े प्यार से ध्यान रखता था, लेकिन जंगकुक कभी उसके नीचे नहीं गया था। वो सीट मेंशन के किसी भी सर्वेंट या फिर रेजिडेंट्स के लिए माना थी, लेकिन आज तो मैं गेस्ट हूँ आरविश की, तो शायद ठीक होगा। थोड़ी देर और सोचने के बाद जंगकुक बेंच के एक कोने पर क्वाइटली बैठ गई।
उसे थोड़ा और टाइम चाहिए था, थोड़ी और हिम्मत चाहिए थी जिससे वो अपने शूज़ उतार सके। जॉन्गकुक बेंच के आर्म रेस्ट से अपनी पीठ लगा लिया और फिर अपने घुटनों को बाहों में लपेट लिया। उसके दर्द से भरपूर पैर मार्बल के ठंडे सरफेस से लगकर थोड़ा ठीक महसूस करने लगे। अब जॉन्गकुक समझ लिया था कि सुंदर शूज़ उसके पैरों का क्या हाल कर देते हैं और अब वो उन्हें दोबारा पहन नहीं सकती थी। अगर मैं भागी नहीं होती तो कम से कम अपना हिल तो बचा लेती। जॉन्गकुक अपने जख्म पर उंगलियों से हल्का सा हाथ फिराया और फिर उसने अपने सर को झटका दिया। वो यादों को हिलाकर हटा देना चाहती थी। जब उसने उस आदमी के बारे में सोचा जो उसे देखते हुए अपनी फियांसे को किस कर रहा था, जॉन्गकुक का चेहरा बिगड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि आयु ने किसको कैसे इतनी कैजुअली ले लिया, जब वो क्लियरली जानती थी कि कोई उन्हें देख रहा है। वो लोग ऐसा क्यों है और मुझे क्यों इतना पेन हो रहा है, जॉन्गकुक धीरे से अपने आप से कहा। गुस्से भरे कन्फ्यूजन में जॉन्गकुक अनजाने में अपने होठों पर हाथ फिरा लिया। कितने बेशर्म है ये लोग। इस बार उसने अपने होठों के अंदर के कोने को हाथ के पिछले हिस्से से रब किया, जैसे उस रात की यादों को जब चांदनी चमक रही थी मिटाना चाहती हो वो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।